जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी सीजीएल 2022 को जीके जीएस में 6 दिसंबर 2022 को यानी आज ऑल शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे। जिनका भी एग्जाम है उनको बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो उनके लिए, तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन था कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो राजीव कुमार पहले थे, लेकिन अब सुमन बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। पहले नीति आयोग के अध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। और नीति आयोग के सीईओ कौन है। तो परमेश्वरम अय्यर नीति आयोग के सीईओ है। एडिशनल तौर पे याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई है योजना आयोग के स्थान पे, और उसके पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होगा। अगला क्वेश्चन है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा। तो धावन सोडा का जो रासायनिक नाम है यह Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं, जो जल की कठोरता दूर करने में यूज करते हैं धावन सोडा को। ठीक है, इसको आप बासिंग सोडा बोलते हो। अगला क्वेश्चन था धावन सोडा के बाद अगला क्वेश्चन जो था आपका क्या था कि विच अवार्डेड वाज गिवन यामिनी कृष्णमूर्ति, यानी यामिनी कृष्णमूर्ति को कौन सा अवार्ड 2016 में मिला है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति को नृत्य करियर के लिए पद्मश्री 1968 में मिला है, पद्म भूषण 2001 में और पद्म विभूषण 2016 में मिला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा कि आर्टिकल 19 में किस तरह की कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में है, जिसमें लगभग 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ठीक, जिसमें से आपके आर्टिकल 19A में क्या है, बोलने की आज़ादी की स्वतंत्रता। ठीक, आर्टिकल 19B में है सभा की आज़ादी। फिर आर्टिकल 19C में है संघ की आज़ादी। डी में है आज़ादी, डी में है पूरे देश में आने जाने की आज़ादी। ई में है कौन सी, देश पर बसने की आज़ादी। तो ये 6 प्रकार की आज़ादी आर्टिकल 19 के तहत मूल अधिकार में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनंदा नायर किस नृत्य से संबंधित है। तो सुनंदा नायर जो है ना मोहिनी अट्टम, जो केरल का एक लोक नृत्य है, इससे संबंधित है। ये मुंबई की हैं। अगला क्वेश्चन है कि बैडमिंटन में ब्लैक कार्ड किससे संबंधित है। तो बैडमिंटन खेल में अगर कोई रेफरी जो होता है वो ब्लैक कार्ड अगर देगा तो उससे क्या होता है कि खिलाड़ी पूरी चैंपियनशिप टूर्नामेंट के लिए अयोग्य यानी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, यानी कि पूरे चैंपियनशिप में वो नहीं खेल पाएगा, ब्लैक कार्ड मिल जाएगा। तो नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात क्या था। तो बाल लिंग अनुपात जो था चाइल्ड सेक्स रेशियो वो था 927 था। दो घटकर क्या हो गया है, 2001 में 927 था, लेकिन 2011 में घटकर 919 हो गया है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि आम्र वर्षा कौन से राज्य में होती है। तो आम्र वर्षा जो है ना केरल में और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में गर्मियों के अंत में होने वाली मानसून वाली पहली वर्षा है, जिसे आम्र वर्षा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कानून और नीतियों के कानून और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है। तो कानून और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए कार्यपालिका, सरकार का जो अंग है वो जिम्मेदार है। ठीक है, कार्यपालिका। ठीक, नेक्स्ट है कि सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को किस आयोग का सदस्य बनाया गया है। तो लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भी क्वेश्चन था। अगला है कि बिजली का अच्छा सुचालक नहीं है, इनमें से 4 ऑप्शन आपके पास थे। तो रबड़ जो है एक ऑप्शन था, बिजली का इंसुलेटर है, कुचालक है। ठीक है, सुचालक नहीं है। अगला क्वेश्चन था कि वर्नाकुलर एक्ट कब पारित हुआ। तो वर्नाकुलर एक्ट जो है ना अंग्रेजों सरकार द्वारा 1878 में देसी प्रेस अधिनियम पारित किया गया, जिसे वर्नाकुलर एक्ट बोला गया है, ताकि भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं पर कड़ा नियंत्रण रखा जा सके और उन सभी भारतीय भाषाओं का अंग्रेजी में अनुवाद करके अंग्रेज देख सके। और वर्नाकुलर जो एक्ट है ना ये लॉर्ड लिटन लाया था। कौन लाया था, 1878 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरोजिनी नायडू किस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो सरोजिनी नायडू जो है, जिनको भारत कोकिला बोला जाता है, इन्होंने पहली महिला अध्यक्ष है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, और 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष इनको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इकोनॉमिक सेंसिटिव कोर जोन एरिया कौन सा होता है, यानी कि आर्थिक रूप से सेंसिटिव कोर जोन एरिया कौन सा होता है। तो वन्य जीव संरक्षण रणनीति 2002 के अनुसार एक इकोनॉमिक जो सेंसिटिव जो होता है सेंसिटिव जोन, वो एक संरक्षित क्षेत्र के आसपास 10 किलोमीटर तक फैला हुआ क्षेत्र होता है। ठीक है, इकोनॉमिक कोर जोन, जहाँ पे लोग नहीं जाते हैं। नेक्स्ट है कि आपको बताना है प्लांटेव, यानी प्लांटेव की डिफिनेशन परिभाषा बतानी है। तो धरातल का वो विशिष्ट स्थल जो अपने आसपास की ज़मीन से पर्याप्त ऊंचा होता है,
है तो धरातल पे लेकिन आसपास से क्या हो, ऊंचा हो, इस तरह से ऊंचाई पर हो। तो जिसका ऊपरी भाग छोड़ा और सपाट होता है, पठार जिसको प्लाइंटिव बोलते हैं, ठीक है। तो पठार क्या होता है आपका, ऊंचाई पर स्थित वो जगह जो सपाट हो लेकिन ऊंचाई पर हो, वो पठार कहलाती है। अगला क्वेश्चन था कि व्हाट वाज द कॉल्ड इन अपर एंड लोअर टाउन ऑफ हड़प्पा। तो हड़प्पा के समय अपर और लोअर टाउन क्या बोलते थे, तो हड़प्पा में दो शहरों में विभाजित किया था हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता को, एक छोटा हिस्सा और दूसरा जमीन से उठा हिस्सा, जिसे गढ़ बोलते थे उस हिस्से को, और नीचे हिस्से को निचला शहर कहते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हरित क्रांति 1966 से 72 66 से 72 के पहले चरण के हिस्से में खाद्यान्न की उच्च उपज देने वाली किस्मों में पेश किया गया। तो हरियाणा और पंजाब जो है ना, ये दोनों राज्य खेती के लिए 1966 से 72 तक जो हरित क्रांति आई, उच्च उपज देने वाले महारत हासिल किया इन लोगों ने, हरियाणा और पंजाब ने। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का संबंध इनमें से सही नहीं है। तो ऑप्शन 4 थे, तो यह सिर्फ राष्ट्र की आय को दर्शाता है, ये गलत बात है, ठीक है। अगला था कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है, 4 ऑप्शन था। तो रबी की फसल कौन सी होती है, जो अक्टूबर नवंबर महीने में बोते हैं इसको, और उदाहरण के लिए गेहूँ, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर, सरसों, ये सब क्या है, रबी की फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या है, तो 13 किलोमीटर होती है क्षोभ मंडल की ऊंचाई, सबसे निचली परत है वायुमंडल की। नेक्स्ट है 1867 में मुंबई में किस समाज की स्थापना की गई, तो प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में आत्माराम पांडुरंग ने 1898 में किया था। अगला क्वेश्चन था कि पल्लवों के शासनकाल में जहाँ व्यापारी और बनिया रहते थे उसे क्या कहते थे, तो व्यापारी और बनिया के रहने वाले स्थान को नगरम बोलते थे पल्लव लोग, ठीक है। मार्च 2022 में अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, त्रिपुरा की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में कितने % आरक्षण की घोषणा की, तो 33% सरकारी नौकरियों में त्रिपुरा की महिलाओं को आरक्षण दिया है अमित शाह ने। अगला है कि चोलों द्वारा मंदिर को दान की गई भूमि को क्या कहा जाता है, तो चोलों द्वारा जो मंदिर की भूमि दान की गई है उसे देवदान या तिरुन दुक्कनी बोलते हैं, ठीक है। और विजयालय द्वारा चोल साम्राज्य का स्थापना की गई थी, ठीक। अगला है कि पांडुचेरी के वर्तमान मुख्यमंत्री, करंट का क्वेश्चन आया था, तो एन रंगास्वामी पांडुचेरी के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, और उपराज्यपाल तमिल साई सौंदरराजन है पांडुचेरी की। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब बना, तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, और ये महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जिसके पहले अध्यक्ष वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। बैसाखी त्यौहार कब मनाते हैं, तो 13 और 14 अप्रैल को बैसाखी त्यौहार मनाते हैं। यह त्यौहार हिंदुओं, बौद्ध, सिखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फसल की कटाई में इसे पंजाब क्षेत्रों में मनाया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होगा, तो पीएच मान जिसकी खोज सारेंसन ने की है पीएच मान की, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 होगा, जो आपका क्षारीय प्रकृति दर्शाएगा। 7 से ऊपर का जो होता है वो आपका क्या होता है, क्षारीय, 8, 9, 10, और 7 होता है उदासीन, जैसे शुद्ध जल का 7 होता है, और 7 से कम जो है वो होता है अम्लीय प्रकृति का। बात करते हैं रक्त की, तो रक्त एक क्षारीय है, 7.4 पीएच मान है। आंसू का पीएच मान 7.4 है। नींबू के रस का 2.4 है, अम्लीय है, ठीक। अम्लीय वर्षा 5.6 है। अगला है कि रमन्ना बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो रमन्ना बालचंद्रन जो है ना, बीड़ा वादक थे एक। इसके अलावा कुछ और बीड़ा वादक की बात करूँ, ज्योति हेगड़े, असल अली खां, जियोमुद्दीन, सुंदरम बालचंद्रम, रूट बीड़ा, ये सब कौन है, वाद्य यंत्र बजाती हैं बीड़ा। नेक्स्ट है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको आप बोलते हैं रॉ के निदेशक कौन है, तो सामंत गोयल रॉ के डायरेक्टर हैं। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करूँगा तो तपन कुमार डेका इसके डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु में तमिल सौर माह मनाया जाने वाला त्यौहार है, तमिलनाडु में तमिल सौर माह जो है उसको बोलते हैं थाई पुसम। और इसके अलावा तमिल में जो नव वर्ष मनाया जाता है उसको पुगांटू बोलते हैं। मदुरई में फ्लोट उत्सव मनाया जाता है। जलीकट्टू जिसमें सांडों की लड़ाई होती है, पोंगल, ये सब त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तमिल में। केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रमुख। केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसको आप सीबीसी बोलते हो, सेंट्रल बिजनेस कमिश्नर, ये कौन है, सुरेश एन पटेल है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था, तो 2010 में बर्मिंघम इंग्लैंड में। देखो 22 में तो बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया है, लेकिन 2010 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ भारत में, ठीक। देखो इसके अध्यक्ष कौन थे, जब भारत में राष्ट्रमंडल खेल आया तो उस समय सुरेश कलमाड़ी थे, और राष्ट्रमंडल घोटाले के लिए इनका नाम बहुत फेमस हुआ था। और
2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ, आपको याद रखना है। ठीक। बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा लगती है? तो देखो, बांग्लादेश के साथ 5 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है और बांग्लादेश के साथ भारत सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करता है, आपको ये भी याद रखना है, लगभग 4096 किलोमीटर। और बात करूँ पांचों राज्य की जो बांग्लादेश से लगते हैं भारत के, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा लगते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जो है देहरादून उत्तराखंड की राजधानी पे 1966 में स्थापित किया गया है। ठीक। तो ये थे आज के टोटल जीके जीएस में पूछे गए 6 दिसंबर के एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस, जो आपको आई होप अच्छे लगे होंगे। और वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है? और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए